दोस्तों नमस्कार, जय भीम। मैं हूं राज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मदिन। तो आप सभी के लिए संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं जिस शख्सियत से हैं, उनका नाम है सील बोधी। सील बोधी जी एक बुद्धिजीवी हैं, दलित लेखक हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इसके साथ ही एक पत्रिका बेगमपुरा का संपादन कर रहे हैं। उनका संत रविदास जी पर गहन अध्ययन है। तो आज हम, क्योंकि रविदास जयंती है, तो हम चाहते हैं कि उनका जो गहन अध्ययन है सील बोधी जी का, उनके ज्ञान सागर से हम भी लाभान्वित हों। इसलिए आज हम बातचीत करते हैं सील बोधी जी से। सील बोधी जी, जय भीम। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। आज के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं कि उदाहरण के लिए आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का उदाहरण ही ले सकते हैं कि जब उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि भाई जहाँ SC ST OBC के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसको हटाकर एक समानता का उन्हें अवसर मिले, तो देखिए स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 ब्राह्मण जजों ने भी उस पर रोक लगा दी है। तो एक जो संत रविदास जी ने एक सपना देखा था, एक कल्पना की थी कि उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। तो उस तरह की जो उनकी एक परिकल्पना थी, एक देश के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए। तो आज के संदर्भ को देखते हुए हम जानना चाहेंगे कि संत रविदास जी का जो नज़रिया था वो किस तरह का था। आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये जो आपका जो प्लेटफार्म है इसके माध्यम से मुझे अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। तो और जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अपना समय इसके लिए दे रहे हैं। जहाँ तक आप नज़रिया पूछ रहे हैं संत रविदास जी के बारे में, तो संत रविदास जी का एक जो पद है ना कि जात जात में जात है, जूं के ले में पात, और रैदास मनुज ना मिल सके, जबलू जात का पात। तो जब तक जाति का पात है यानी बात है, तब तक एक इंसान दूसरे इंसान से मिल नहीं सकता। इंसान इंसान से मिले जी, ये नज़रिया है जी। और जहाँ वो दृष्टिकोण, वो नज़रिया, वो दर्शन जो इंसान को इंसान से मिलने नहीं देते, उनके खिलाफ उनकी बगावत उनके साहित्य में साफ साफ नज़र आती है। एक नहीं अनेक ऐसे आपको दोहे उनकी वाणियों में मिल जाएंगे जो इस मतलब उस षड्यंत्र को ध्वंस करते हुए नज़र आते हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भेद पैदा करता हो। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और उन्होंने एक ये बात कही कि रविदास एक नूर से उपज है, जो सारा संसार, उनमें भेद क्यों हो सके, कौन ब्राह्मण कौन चमार। इस तरह का उनका एक दोहा है कि भाई इस तरह का भेदभाव कैसे कर सकते हैं जबकि सबका जन्म एक ही तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद उस समय मैं समझता हूँ कि जब आज से 400-500 साल पहले की बात है, जब रविदास जी थे हमारे, तो उस समय तो छुआछूत, भेदभाव और काफ़ी उच्च स्तर पर रहा होगा। लेकिन उन्होंने इस समय, एक उस समय कबीर हुए और एक हमारे संत रविदास जी, इन्होंने जो इतने खुलकर जो बात कही, एक निर्भीक होकर जो बात कही, और आज का संदर्भ हम देखें तो क्या आपको लगता है कि जो उस तरह वो कह पाए, और आज के संदर्भ में क्या परिस्थितियां आप जानते ही हैं, तो उनका जो ये आप क्या देखते हैं कि वो एक निर्भीक थे, निडर थे, समाज के प्रति समर्पित थे? क्या था कि उन्होंने इतनी साफ साफ बात कही और उस समय में जब बहुत ज़्यादा छुआछूत थे? नहीं, छुआछूत तो था ही, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि उस समय 2 वैचारिक शक्तियां हैं भारत के अंदर। एक को हम बोलते हैं इस्लामिक
शक्ति जो भारत में अभी प्रवेश की थी, तो कुछ समय पहले से ही प्रवेश की थी जी। और दिल्ली सल्तनत के नाम से वो शासन कर रही थी, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का जो शासन था, देखो आप अगर सही से देखें तो दिल्ली सल्तनत थी वो, उसका एक सुल्तान था। सुल्तान बादशाह नहीं कहा जा रहा था, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि वो सभी लोग तुर्क थे, जी। टर्की से जुड़े हुए थे जी। टर्की में एक खलीफा था और वो जब दिल्ली में अपना शासन संभालते थे तो उस समय ये शपथ थी कि वो टर्की का जो खलीफा है उसका शासन यहाँ चला रहे हैं, जी। ठीक है। डायरेक्टली वो उससे कनेक्ट थे या उससे निर्देश ले रहे थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक नैतिक दबाव उनके ऊपर था, उसका वो नाम लेके अपनी गद्दी पर बैठते थे। किसका? टर्की के खलीफा का, उसका शासन चलाते थे, इसलिए सुल्तान कहलाते थे जी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल आते हैं भारत के अंदर जी। तो वो अपने आप को सुल्तान नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? बादशाह बोलते हैं। और वो टर्की के सुल्तान का नाम लेकर या उसका शासन कर रहे हैं ऐसा नहीं बैठते, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सल्तनतदार हुए हैं वो तुर्क थे या तुर्किस्तान से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए थे जी। लेकिन अंतिम दौर जिसमें संत रैदास जी मौजूद थे, है ना, वो दौर था लोदियों का, लोदी वंश का जी। और वो तुर्क नहीं था, ठीक है। जब वो तुर्क नहीं था तो वो कुछ समय पहले ही बौद्ध, जो अब पूरे अफगानिस्तान में तो बुद्धिज्म फैला हुआ था, है ना, तो वो विचारधारा कुछ अलग तरह की थी। लेकिन अभी अभी क्योंकि ये राजनीतिक दबाव में नया नया इस्लाम कबूल किया था तो वो पुराने मूल्य थोड़ी ख़त्म हो जाते हैं, है ना, तो वो मूल्य ख़त्म नहीं हुए। अभी एक इतिहास की मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर एक जिक्र आया कि इब्राहिम लोदी ने यह निर्णय लिया कि वो छोटे और बड़े को, अमीर और गरीब को एक स्तर पर लेके आएगा जी। ठीक है। वहाँ इतिहास की किताब में जहाँ इब्राहिम लोदी की इस बात को बोला गया वहाँ कहीं संत रैदास का जिक्र नहीं आया जी। लेकिन जिस समय मैं उसको पढ़ रहा था, इस व्यवस्था को, इस पॉलिसी को जो इब्राहिम लोदी ने लागू की थी, उस समय संत रैदास जी का एक दोहा मुझे याद आया, ठीक है ना, कि छोटे और बड़ों को एक करने वाला, समान स्तर पर रखने वाला, कि ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्ना, छोट बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पॉलिसी वहाँ पे लागू होती हुई दिखाई देती है जी। जब रैदास जी की जीवनी हम पढ़ते हैं तो वहाँ इब्राहिम लोदी का कोई जिक्र नहीं आता, सिकंदर लोदी का आता है जी। पिछले दिनों रैदास जी पर एक बड़ा आंदोलन तुगलकाबाद में जो मंदिर था उसको लेके चला जी। वहाँ पर वो बोलते हैं, जो मंदिर के प्रबंधक हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर संत रैदास और इब्राहिम लोदी की मुलाकात हुई जी। तो जो बातें किताबों में अभी दर्ज नहीं हुई जी, वो एक्चुअल जो ज़मीनी स्तर पर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे और थोड़ा शोध करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उन ऐतिहासिक जगहों को देखेंगे तो वहाँ से असली हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। तो इब्राहिम लोदी से उनका जुड़ाव है, ठीक है ना। तो ये हमें जो संदर्भ दिखाई देता है ना, तो इब्राहिम लोदी से के जो विचार हैं और संतों के जो विचार हैं बहुत निकट के हैं, ठीक है ना जी। इस वजह से मुझे लगता है वो अवसर मिल गया उनको अपनी ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बताऊं कि कबीरदास और संत रविदास दोनों लगभग समकालीन ही रहे हैं और उनको ऐसा जो पौराणिक, ये जो ब्राह्मणवादी साहित्य है उसमें ये कहा जाता है भाई कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, रैदास भी रामानंद के शिष्य थे, तो इस तरह उन्होंने उसको एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ढाला। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक सगुण और निर्गुण जो धारा है, तो आप इसमें रविदास जी को कहाँ रखते हैं कि वो सगुण धारा के समर्थक थे या निर्गुण धारा? देखो, एक तो आपने अभी ये बात बोली है ना कि कबीर और रैदास और जितने संत परंपरा के लोग हैं उन्हें रामानंद का शिष्य माना जाता है। उनके अनुसार कह रहा हूँ, जो ब्राह्मणवादी साहित्य, मतलब जो भी है, एक बड़ा विचार तो फैला हुआ ही है ना जी। और स्कूलों में भी वही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन रामानंद के होना ही संदिग्ध है कि वो वे भी वास्तव में वो हैं या नहीं है, क्योंकि रामानंद के नाम से कोई रचनावली नहीं मिलती जी। कोई रचना नहीं मिलती।
जी। और जिसको रामानंद के नाम पे प्रचारित किया जा रहा है, विद्वानों ने उसे बहुत बाद की लिखी हुई बोला है। जी। ठीक है ना। तो जब रामानंद के नाम का कोई लिटरेचर ही नहीं है, कोई साहित्य नहीं, कोई सबूत ही नहीं है, जी। और बहुत बाद में कोई ये बोल दे कि रामानंद के तो वो शिष्य हैं, तो ये मतलब कैसे हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। पहली बात तो ये। जी। दूसरी बात ये है कि रामानंद रामानुज वाली परंपरा के हैं, है ना, जो मतलब दक्षिण भारत में थी, जी। और वो जिस तरह का वनवाद और छुआछूत बरतती है, जी। और जो शगुनवाद उसके अंदर है, वैसे तो कुछ ना रैदास के पास है ना कबीर के पास है। जी। तो जब गुरु जो सिखाएगा, अगर वो मेरे पास है तभी तो वो मेरा गुरु होगा। जी। जब मेरे पास अलग ही ज्ञान है और गुरु के पास बिल्कुल ही अलग ज्ञान है, तो दोनों के ज्ञान में कोई तालमेल ही नहीं है, तो गुरु कैसे बन जाएगा। तो ये बड़ा सवाल ऐसा आता है। जी। ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लगता, एक स्व अनुभव की एक परंपरा भारत में रही है कि ज्ञान पुस्तक मतलब शब्द को नकारा है वहाँ, जी। पुस्तकों को नकारा है वहाँ, और जो आत्म अनुभव में आ जाए, है ना। रैदास और कबीर के यहाँ आपको स्व अनुभव की बात मिलेगी, जो अनभे करके आता है। तो जब अनभे में जब तक जो बात नहीं आएगी, तब तक वो आपका ज्ञान नहीं बन सकती, है ना। उनका अनुभव साचा जो है वो एक कसौटी है उनकी। अनुभव साचा मतलब मेरा जो अनुभव है, जब तक मेरा अनुभव नहीं होगा, जब तक सच क्या झूठ क्या, है ना, तो वो अनुभव को प्रमाणित मानते हैं। लेकिन रामानंद के यहाँ अगर कोई जैसी तस्वीर बताई जाती है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। तो मैं उसका तो मुझे कोई तारतम्य जुड़ता नहीं। अगर रामानंद को आज अगर कोई याद कर रहा है ना, तो रैदास और कबीर उनके साथ जोड़ दिए गए बाद में, उस वजह से वो बार बार याद आ रहे हैं, नहीं तो उन्हें कोई याद करने वाला भी नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अपने संत रविदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये उनसे इस अवधारणा से मतलब क्या वो कहना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट करेंगे आप? पहली बात तो संत रैदास जी का ये धोआ है ही नहीं। अच्छा, उनके नाम पे प्रचलित है। उनके नाम पे प्रचलित है जी। और वो उस तरह का तो मन पे उन्होंने बहुत बोला, मन ही पूजा, मन ही धूप, मजी सहजे सकल स्वरूप। लेकिन मन ही पूजा, ये जो आपने बोला, क्या बोला था आपने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वाली बिल्कुल डिक्टो लाइन गोरखनाथ की वाणी में मिलती है। अच्छा। जो पीतम्बर जी ने जिसको संपादित किया है उसमें मिलती है ये जी। लेकिन परंपरा देखिए ना, गोरखनाथ की जो परंपरा है या सिद्धों की जो परंपरा है, बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया है कि जो संत साहित्य है वो सिद्ध साहित्य की अगली पीढ़ी है। जी। ठीक है, उसी से निकला है। तो उस नाते क्योंकि मन पे तो बुद्ध का भी चिंतन टिका हुआ है, जी, मन पे सिद्धों का चिंतन टिका हुआ है, नाथों का भी उसी पे टिका हुआ है। तो रैदास और कबीर भी उससे अछूते नहीं है क्योंकि वहां से निकले हैं। ये एक स्कूलिंग सिस्टम तो एक ही है ना, अलग अलग समय में अलग अलग प्रोफेसर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उस तरह का एक संबंध है इनके बीच में। तो रैदास का मन पे तो है चिंतन, लेकिन ये तो ये लाइन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कहीं उसका जिक्र उसमें नहीं आता। वो किसी भी ग्रंथावली में आप दिखा दीजिए, किसी भी ग्रंथावली में ये वाली लाइनें नहीं। तो इस तरह का कुछ आपको लगता है कि रविदास रचनावली जो है उसमें कुछ प्रक्षिप्त चिंतन या प्रक्षिप्त रचनाएं जोड़ी गई हैं, ऐसा आपको लगता है? जहाँ तक प्रक्षिप्तीकरण का सवाल है, जब मैं उनको पढ़ रहा था जी, तो मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि अर्थवादी जो प्रकृति है और यथार्थ है उसको स्वीकार करने वाले हैं। जैसे वो मान लो आप ही हैं या मैं हूँ, मेरी जो ये शरीर जो बना हुआ है, तो इस शरीर को वो हिंदू मुसलमान जाति बिरादरी के रूप में नहीं पहचान रहे। वो कह रहे हैं कि आपा अनंत, ये मेरा जो आपा है ये अनंत है, नहीं मानता ताते मूल गवाई, तभी तो मूल गवा दिया है। तो अगर इस शरीर को असंख्य तत्व के रूप में वो देख रहे हैं, ठीक है ना, और तत्वों के एक समुच्चय के रूप में आपको पहचान रहे हैं, तो ये यथार्थवादी ज्ञान है ना, प्राकृतिक ज्ञान है। इसी से जुड़ा एक चीज है कि संत रविदास को माने एक भक्त के रूप में आप देखते हैं कि आराध्य के रूप में देखते हैं, उनकी आध्यात्मिकता के बारे में देखते हैं। पहली बात तो यह है कि संत रविदास जी भक्त नहीं है जी। दूसरी बात है लेकिन वो भक्ति करते हैं, भक्त नहीं है लेकिन भक्ति करते हैं। ठीक है, तो इसको तो थोड़ा व्याख्या कीजिए। ये तो विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ।
वो कहने राम जन न कहूँ ना भक्त कहलाऊं, चरण पखारू ना देवा, जो जो मेरे उल्टा मांधे ताते निकट ना भेवा। ऐसे कुछ करके उनका वो है। तो उसमें पूरा का पूरा उन्होंने नकार दिया। एक बहुत बड़ी कविता उनकी है जहाँ वो बोलते हैं भक्ति का ये जो रूप है इसे नकारता हूँ, इसे नकारता हूँ, इसे नकारता हूँ। लेकिन एक जगह वो भक्ति का रूप स्वीकार कर लेते हैं। वो भक्ति का रूप क्या है? ठीक है, वो भक्ति का रूप है कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वो एक चीज से मिलके नहीं बनती, कई सारी चीजों से जुड़ के तब वो बनती है। अगर उस चीज का वास्तविक स्वरूप आपको जानना है, समझना है, उसकी हकीकत को जानना है, तो आपको उस कंपोजिशन को पहचानना पड़ेगा ना। जी जी, कि वो किन किन चीजों की बनी है। तभी तो आप, जैसे मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मनुष्य के शरीरों को तो उसने अनंत तत्व के रूप में पहचान लिया, एक समुच्चय के रूप में। अब बताओ आप उसे हिंदू कहोगे या मुसलमान कहोगे? अगर आपको ये पता चल गया ये सामने वाले का जो शरीर है वो असंख्य तत्वों का बना हुआ है, तो आप कैसे उसे हिंदू कह दोगे, कैसे मुसलमान, कैसे चमार, ब्राह्मण, भंगी या कुछ भी कैसे कह दोगे जब आपको शरीर की हकीकत पता चल गई? तो तत्वों के बीच में एक शरीर को उसका जो वास्तविक स्वरूप है असंख्य अनेकता का, और उस अनेकता के बीच में जो जुड़ाव है उसको वो समझते थे। वो उनका दार्शनिक बोध था, ठीक है ना। और उसको वो अलग अलग करके, जैसे भक्त है ना, भक्त शब्द का भी हम कई बार अर्थ नहीं लगा पाते। ऐसे समाज के विभिन्न वर्गों को अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जी, उनको पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती, या उनको कुछ अधिकार, किसी को कुछ ज़्यादा अधिकार, किसी को कम अधिकार दिए जाते हैं, तो जैसे हरियाली खत्म हो गई ऐसी खुशहाली खत्म हो जाएगी समाज की। जी जी। अच्छा, एक उनका एक और अलग कंसेप्ट है बेगमपुरा। उन्होंने कहा बेगमपुरा शहर में ना हूँ, और पूरा तो खैर आपको याद होगा, मुझे नहीं याद, लेकिन जो बेगमपुरा का जो कॉन्सेप्ट आया उनका संत रविदास जी का, तो वो क्या है? आप हमारे लोगों को बताइए कि बेगमपुरा से वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए सर, बेगम जो शब्द भी है, हाँ, उसे दो तरीके से लिखा जा रहा है जी। एक में तो जब हम बेगम बोलते हैं तो गे के नीचे नुक्ता लगाते हैं, तो या गम लिखते हैं तो गम में नीचे नुक्ता लगेगा, क्योंकि ये शब्द फारसी का है, है ना। तो नुक्ता जब लगाओगे तो गम का मतलब होता है दुख, और बेगम का मतलब है बिना दुख का जी। अगर नुक्ता नहीं लगाओगे तो बेगम का मतलब होता है पत्नी, हाँ, ठीक है। तो उस अर्थ में पहले तो यही समझ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि बेगम नाम से जो दुख मुक्त जीवन की जो अवधारणा है, और रैदास और कबीर के यहाँ भी अगर पूरा शिद्दत के साथ बेगम की बात आती है तो इसका मतलब उनका दर्शन भी समाज में से दुख मुक्त सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का है, ठीक है ना। तो ये एक फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी का एक स्कूल है, ठीक है, और उस फिलॉसफी के स्कूल के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं। आज के संदर्भ में देखें तो रविदास की जो बानी है, रविदास जी की जो सोच है, वो कितनी आपको प्रासंगिक लगती है, और किस तरह की चुनौती आप देखते हैं? देखिए सर, जैसे संत रैदास जी है ना, पहली बात तो वो प्रकृति को प्रकृति के रूप में समझ रहे हैं। एक तो मैंने आपको अभी बता ही दिया है जी जी, ठीक है। और जो दिशे सो सकल समाया, जो नियम इस शरीर पे लागू होता है वही पूरी सृष्टि पे लागू होता है, वही सामाजिक जीवन पे लागू होता है, क्योंकि चीजें मिलके बनी हुई हैं, तो वो सामने हर जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि संत रैदास जी के जब हम देखते हैं कि वो विभिन्न, आज की समस्या क्या है हमारी, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, या ईसाइयों को, यानी धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर मनुष्य को पहचाना जा रहा है, और मनुष्य का जो वास्तविक रूप है वो देखा ही नहीं जा रहा। मान लो अब आप किसी को हिंदू कहते हो कि तुम हिंदू, तो आप उस मनुष्य को नहीं पहचान रहे, आप हिंदू वाली उसे हिंदू देख रहे हैं जो वो है ही नहीं है जी जी, है ना, क्योंकि शब्द कोई भी मनुष्य नहीं होता। और संत रैदास जी कहते हैं कि नहीं, शब्दों के आडंबर में मत जाइए, वास्तविकता को पहचानिए। अगर आपने उसे मनुष्य जान लिया तो फिर हिंदू मुस्लिम वाला जो तारतम्य, जो अलगाव है, जो घृणा है, वो द्वेष, वो तो सब खत्म हो जाएगी जी जी। तो संत रैदास जी की अगर माइथोलॉजी को हम लागू करते हैं, जैसे आपने बोला कि दर्शन तो बहुत मुश्किल होता है, कहाँ मुश्किल है? अब मुझे देख रहे हैं ना, मुझे देखना मुश्किल है क्या? जैसा मैं हूँ मुझे वैसा ही देख लीजिए। जब आप मुझे मेरे रूप में नहीं देखते, किसी और रूप में देखते, वो मुश्किल काम है।
जी। जो सहज सुनने की जो बात आई है, जो सहजता का जो चीजें आई हैं, सहज तो आपने खंडित कर दिया, सहज को तो जी। मुश्किल बना दिया, और मुश्किल को आपने बहुत सहज बना दिया। आप मान नहीं रहे, है ना? आप कौन सी मान रहे हो बात? अपनी बुद्धि की नहीं, दूसरे की बुद्धि से आप चल रहे हैं। जी। तो जब दूसरे की बुद्धि से चलोगे, हाँ। तो रैदास जी ने बोला है ना कि पराधीनता पाप है, और जान लियो रे नीत, और रैदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। तो बुद्धि के मामले में पराधीन, हर मामले में आप पराधीन हो गए तो कैसे समाज अच्छा बनेगा। अब हम खूब वतन घर पायो, अब हम खूब वतन घर पायो, ऊंचा खेर सदा मन पायो। तो मतलब कोई ऐसे संघर्ष वहाँ पे चला है जब रैदास जी हैं, और उन्होंने कोई छोटी मोटी लड़ाई जीती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये बोलते हैं कि मैंने अपना वतन में घर पा लिया है। जैसे कबीर बोलते हैं ना कि रहना नहीं देश बिराना। तो परिस्थिति इतनी जटिल है कि अपना देश भी देश नहीं लग रहा, बिराना लग रहा है। बाबा साहब भी बोल रहे हैं, गांधी जी बताइए मेरा देश कहाँ है, वो आई है बात। तो वहाँ रैदास जी कुछ उससे आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि अब हमने अपने घर में, अपने वतन में अपना घर पा लिया है, चाहे छोटी मोटी जगह पर। ऊंचा खेर सदा मन भाया। खेर का मतलब होता है खेड़ा। खेड़ा कौन सी जगह होती है? जो नदी के किनारे ऊंचाई पे बसा हुआ गांव होता है, जहाँ पे बाढ़ के पानी का डर नहीं होता, किसी मुसीबत का डर नहीं होता, उसे खेड़ा कहते हैं। तो एक को सुरक्षित जगह हमने पाली है। बेगमपुर शहर का नाम, दुख अंदेश नहा तीहू ठाऊं। तो उस शहर का नाम क्या है? बेगमपुरा। वहाँ ना तो दुख है, अंदेश होता है जब किसी आदमी को ये डर लगा रहता है कि मेरी चीज कुछ छिन जाएगी या कोई मुझे मार देगा, वो अंदेशा जो लगा रहता है वो डर की स्थिति होती है। वैसा डर वहां पे नहीं है ना? ऐसे ही वो बोलते हैं, ना तजबीस खिराजू न मालू, खोप खताना तरसु जवालू। तजबीस का मतलब जो होता है वो बार बार बुलाना होता है। खिराजू का मतलब है कृषि पर लगने वाला कर, टैक्स। और मालू का मतलब वो होता है कारीगरों पे जो टैक्स लगता है, जो सामान का उत्पादन करते हैं। तो टैक्स के लिए आपको बार बार नहीं बुलाया जाएगा। जैसे उस समय बार बार लड़ाइयाँ होती थी तो टैक्स की वसूली बार बार होती थी, तो वो नहीं होगा बेगमपुरा के अंदर। और ये बोला है ना, खोप खताना तरसु जवालू, ना तो खोप होगा, ठीक है, और ना खता यानी गलती करने का कोई डर होगा। जैसे हम और आप बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत करते ये सोचे कि कुछ मुंह से ऐसा निकल जाए, कुछ गलती हो जाए, कहीं हमारे खिलाफ FIR ना हो जाए, हमें पकड़ा ना जाए, तो ऐसा कोई डर नहीं होगा। खोप खताना तरसु जवालू, तरसु जवालू यानी कुछ भी बोलने के लिए मेरी ज़बान नहीं तरसेगी, बोलने की आज़ादी होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। बिल्कुल। और एक आता है कि कायमू दायमू सदा पाती साई, है ना, और दाम ना साम एक सा आही। आज के समय में हो क्या रहा है कि परिश्रम जितना लोग कर रहे हैं उसका जो मूल्य है, इस ठेकेदारी प्रथा जो जैसे लगातार बढ़ती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो जो उसका मूल्य वो दिया ही नहीं जा रहा जी। तो यहाँ वो बोलते हैं कायमू का मतलब जैसा काम करेगा, दायमू का मतलब वैसा दाम पाएगा, सदा मतलब हमेशा, पाती मतलब पात कोम, और शाही मतलब शासन। ऐसे लोगों का शासन होगा जो काम के अनुसार दाम दिलवा पाएंगे। और सामना दाम एक सा आही का मतलब यह है कि जो चीज का मूल्य अगर 2 रुपये है तो उसका 20 रुपये नहीं जनता से वसूल किया जाएगा। यानी व्यापारियों को इतनी छूट नहीं मिलेगी कि 2 की चीज का 20 रुपये वो मूल्य रखे और जनता का शोषण करे। ऐसा बेगमपुरा में नहीं होगा। आवा दाना दानू सदा मशहूर, वहाँ गणी बसिए मामूर। आवा दाना का मतलब होता है अवदान। ऐसे लोगों का जिनका अवदान सदा से मशहूर है। कुछ ऐसे लोग हैं, कम्युनिटी है, कौम है, जिनका अवदान समाज के लिए योगदान मशहूर है ना। और जो बेगमपुरा होगा उसमें वहाँ गनी, गनी मतलब लोग, गण, है ना। बसिए मामूर, मामूर का मतलब मर्मज्ञ, जानकार। उस बेगमपुरा में मर्मज्ञ जानकार लोग बस रहे होंगे। और तीन तीन शहर करे जी भावे, हर महल मोही अटकावे। तो जो बेगमपुरा की ये सोच है ना, इसमें जब मैं भ्रमण करता हूँ तो मेरे जी को बहुत भाती है। और लेकिन मैं चाहता हूँ लोग उस बेगमपुरा को बसाएं, उसमें रहें, है ना। लेकिन जो पंडित ने और मुल्ला ने हरम की
हरम में है, होता है ना जब जन्नत में जाएगा, हरम मिलेगा, वहां पे बहुत सारी औरतें मिलेंगी, मतलब स्वर्ग में भी औरतें मिलेंगी, है ना, और क्या कहते हैं, जन्नत में भी औरतें मिलेंगी, ऐसा लालच दिया जाता है, महल मिलेंगे आपको। तो ये जो काल्पनिक जो कभी मिलता ही नहीं, जीवन में मिलता ही नहीं, उसका जो लालच देके बेगमपुरा का जो संघर्ष है, उसके लिए लोगों को रोक लिया गया, तो वो लोगों को अटकारा है ना। तो उसकी बात करते हैं, कह रैदास खालिस तुम्हारा, जो उस शहर सो मीत हमारा। यहाँ खालिस का मतलब है शुद्ध, और चमारा का जो मतलब है जाति से नहीं है, कैसे चाम, मैं से मांस, रहते रक्त, इन तीन चीजों से मिलके जो चीज बनती है वो प्रथम दृष्टया जीव है। इसको थोड़ा और एक बार बता दीजिए, क्योंकि खालिस चमारा से लोग सिर्फ जाति को सोचते हैं, लेकिन ये जाति सूचक शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये मैथोलॉजी का शब्द है, ये दर्शन का शब्द है। अगर किसी व्यक्ति को आप देखोगे तो या तो उसकी खाल देखोगे, पहली दृष्टि में आप क्या देखोगे, खाल देखोगे, मांस देख लोगे, रक्त देख लोगे, यहाँ से आप पहली दृष्टि में सिंपल से सिंपल, कम से कम बुद्धि व्यक्ति भी अगर देखेगा तो वो इस रूप में किसी व्यक्ति को देखेगा, जीव को देखेगा। तो इस जीव को देखने की और खालिश पहचान, शुद्ध पहचान जो एक जीव की है, वो उस रूप में अपने आप को खालिश चमारा बोल रहे हैं। और जो उस शहर सो मीत हमारा, तो जो उस शहर में बसने की बात करता है, जो उसे हासिल करने की बात करता है ना, वही मेरा मीत हो सकता है, दूसरा नहीं। ये थे सील बोधी जी, काफ़ी इनका गहरा अध्ययन है। हम चाहेंगे कभी इन पर कबीर और गौतम बुद्ध पर भी बात करें, लेकिन आज के लिए इतना ही। स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आप आए सील बोधी जी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कभी अगले इंटरव्यू में मिलेंगे।